قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्त। ए ईमान वालो, इंसाफ को कायम करने वाले बनो। कल के दर्स में भी अर्ज़ किया था कि इंसाफ का कायम होना ये बेहद ज़रूरी है। इसके बग़ैर अमन कायम नहीं हो सकता। और इंसाफ कायम करने का ताल्लुक़ सिर्फ़ हमारे हुक्मरानों के साथ या अदालतों के साथ ही नहीं है, बल्कि हमारे साथ भी है। रोज़मर्रा बहुत सारे मामलात हैं जिनमें हमें इंसाफ करने की ज़रूरत पेश आती है। मिसाल के तौर पर मज़दूर तबका है, इसको भी चाहिए कि काम के हवाले से इंसाफ से काम लें। मुलाज़म तबके को भी चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारियों के एतबार से इंसाफ से काम लें। और तमाम तर वो लोग जिनके इख्तियार में कोई भी मामला है तो उसको चाहिए कि इंसाफ से काम लें। तो इस हवाले से हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और अदालतों में इंसाफ कायम करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा बारीकियां हैं और किताबों में उसकी बड़ी तफसील मौजूद है। मिसाल के तौर पर दोनों फरीक़ों को अगर खड़ा करना है तो बराबर जगहों पे खड़ा किया जाए। एक को उम्दा जगह देना, दूसरे को उसकी बनिस्बत कमज़ोर जगह देना, ये भी बेइंसाफ़ी है। और एक अगर बैठने की जगह है तो बैठने के हवाले से भी बराबरी ज़रूरी है। और अगर उनके साथ गुफ्तगू करनी है तो गुफ्तगू के एतबार से भी बराबरी ज़रूरी है। अगर एक के साथ नरम लबो लहजा है तो दूसरे फरीक के साथ भी नरम लबो लहजा होना चाहिए। अगर एक के साथ सख्त लबो लहजा है तो दूसरे के साथ भी सख्त लबो लहजा होना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी एक मौका पर अदालत में पेश होने की ज़रूरत आई तो सहाबी रसूल ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन के नाम से ख़िताब किया तो इन्होंने कहा कि ये पहली बेइंसाफ़ी है। तो जब दोनों इस वक़्त आपस में मुक़दमे के दो फरीक हैं तो दोनों के साथ एक जैसा तर्ज़ तख़ातुब होना चाहिए। तो बहरहाल हमें हुक्म है कि इंसाफ कायम करो, चाहे बड़ी सतह के लोग हों चाहे छोटी सतह के लोग हों, इंसाफ कायम करना बेहद ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन थे तो आपकी ज़िरा का वाक़या बड़ा मारूफ़ और मशहूर है। यहूदी जो मुसलमानों का नस्ली दुश्मन है उसके साथ मुकदमा था और गवाह भी पेश कर दिए थे, लेकिन आप ही के मुकर्रर करदा काजी शुरैह जो सहाबी भी नहीं थे। और इख्तिलाफ भी यहाँ पर नज़रियाती इख्तिलाफ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नज़रिया ये था कि बाप के हक़ में बेटे की गवाही मोतबर है, जबकि हज़रत शुरैह इसमें इख्तिलाफ़ रखते थे। उनका ख़्याल ये था कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में मोतबर नहीं है, तो गवाही कबूल नहीं की गई। तो इस इंसाफ को देखकर वो यहूदी ना सिर्फ़ ये कि मुसलमान हुआ, बल्कि हमेशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों में शामिल रहा और कभी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सफ़ों से अलग नहीं हुआ। तो बहरहाल हम सब को हुक्म यह है कि हम इंसाफ को कायम करें। और इसके बाद दूसरा हुक्म हमें यह दिया गया है कि शुहदा उलिल्लाह, कि अल्लाह के लिए गवाही दो। तो गवाही देने का हुक्म भी अल्लाह का है और गवाही देनी भी अल्लाह के लिए चाहिए। चुनाचे इस गवाही देने में दो तरह की कोताहियाँ होती हैं। बसा औकात तो गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं होते, जैसा कि आजकल के हालात हैं
अगर दूसरे फरीक को पता चल जाए कि फ़लाँ शख्स हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे रहा है, उसको वैसे ही कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह के वाक़यात भी हमारे सामने हैं। ये कानून की गिरफ्त कमज़ोर होना वो अपनी जगह, लेकिन फिर भी हमें हुक्म यह है कि गवाही दिया करो। और गवाही के हवाले से अगर तो दो आदमी हैं जिन्होंने इस मामले का मुशाहदा किया है, उसके अलावा कोई और आदमी मौजूद ही नहीं है, फिर इन दोनों की ज़िम्मेदारी है कि ये गवाही दें। अगर ये गवाही नहीं देंगे तो गुनहगार ठहरेंगे। और अगर ये अपने जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो इससे बेराह रवी और बेइंसाफ़ी का एक पूरा बाब खुल जाएगा और शरपसंद लोगों को एक रास्ता मिल जाएगा। चुनाचे मुसलमानों को हिम्मत से काम लेना चाहिए और ऐसे मौके पर गवाही देनी चाहिए। तो जैसे ही ये मुजरम लोग गिरफ्त में आएंगे तो आइंदा के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। और जहाँ तक मौत का मामला है तो उसका तयशुदा वक़्त है, वो अपनी जगह से टलती नहीं है। और अगर ज़्यादा लोग शहादत देने वाले हों, मुशाहदा करने वाले हों, तो फिर अगर कोई आदमी ना भी गवाही दे और कोई से भी दो चार गवाही दे दें तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर ये सिर्फ दो ही हों तो फिर गवाही देना ज़रूरी है। और गवाही पर किसी तरह की उजरत लेना भी जायज़ नहीं है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अलबत्ता जाने आने के अगर अखराजात हैं और ये अखराजात उठा नहीं सकता तो वो ले सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी मज़दूर है और उसके जाने आने से उसके उस दिन की मज़दूरी मुतासर होती है, तो उतनी मज़दूरी जितनी मुतासर होती है उतनी मज़दूरी लेना उसके लिए जायज़ है। तो गवाही अल्लाह के लिए देनी चाहिए। गवाहियों में कोताही से काम लेना ठीक नहीं है। और गवाहियों के हवाले से जो सिलसिला हमारे यहाँ चल निकला है कि अदालतों में, कचहरियों में कुछ ना कुछ लोग मंडलाते नज़र आते हैं और जो भी चाहे उनको चंद पैसे दे और उनसे गवाही ले ले। जज भी उनको जानते हैं, वकील भी उनको जानते हैं और गवाहियाँ लेने देने वाले भी सारे उनको जानते हैं, लेकिन सभी ने बेइंसाफ़ी की पट्टी अपनी आंखों पे बांधी हुई है और कोई खुदा का खौफ और डर किसी को भी महसूस नहीं होता और धड़ाधड़ गवाहियाँ उन्हीं से हर मामले में ली जा रही हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। बाकायदा सौदाबाजियाँ होती हैं कि गवाही के लिए हम हाज़िर हैं, इतने पैसे लगेंगे, तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। और ये भी कहा गया है कि अगर वो गवाही वलो आला अनफुसिकुम तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ पड़ती हो तब भी गवाही से बाज़ नहीं रहना चाहिए। अविल वालिदैन अपने वालदैन के ख़िलाफ़ पड़ती हो तब भी घबराना नहीं चाहिए। वल अक़रबीन किसी भी करीबी रिश्तेदार के ख़िलाफ़ पड़ती हो तब भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि गवाही जो हक़ सच है वो देनी चाहिए। तो गवाहियों का ताल्लुक़ हक़ के साथ होना चाहिए, ना कि रिश्ते नाते और ताल्लुकात के साथ। इन यकुन गनीयन औ फ़कीरन, जिसके ख़िलाफ़ गवाही का कहा जा रहा है वो अमीर हो या फ़कीर हो, किसी आदमी के अमीर होने की वजह से उसके हक़ में गवाही दे दी, किसी आदमी पर तरस खा के गरीब होने की वजह से उसके हक़ में गवाही दे दी, शरीयत इसकी भी इजाज़त नहीं देती। और फिर आगे अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला इस्तेमाल फरमाया है, फ़ल्लाहु औला बिहिमा, कि अल्लाह ताला इन दोनों किस्म के लोगों के ज़्यादा खैर ख़्वाह हैं। अगर कोई गरीब है तो अल्लाह तुम्हारी बनिस्बत उसका ज़्यादा खैर ख़्वाह है, अगर कोई गनी है तो उसके भी अल्लाह ताला तुम्हारी बनिस्बत ज़्यादा खैर ख़्वाह हैं। तो जब अल्लाह ज़्यादा खैर ख़्वाह भी हैं, सब कुछ जानते भी हैं और वही मालिक हक़ गवाही देने का हुक्म भी दे रहे हैं, तो फिर हमें अल्लाह से ज़्यादा खैर ख़्वाह बनकर किसी पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ हक़ बोलने का हुक्म दिया जा रहा है, हमें हक़ बोलना चाहिए। फ़ला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, और ना ही तुम ख्वाहिशात की ऐसे तौर पर पैरवी करो कि बेइंसाफ़ी करने लग जाओ, हक़ से हट जाओ, ये भी जायज़ नहीं है। व इन तलवू, और ये भी जायज़ नहीं है कि तुम ज़बान को तोड़ मरोड़ कर गवाही दो। बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक ही लफ्ज़ को बोलते हुए उसके माना को तब्दील कर दिया जाता है।
जैसे यहूदियों के बारे में आता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अस्सलामु अलैकुम के वाज़े लफ्ज़ों से नहीं किया करते थे, बल्कि लफ्ज़ों को तोड़कर अस्सलामु अलैकुम जैसे लफ्ज़ों से सलाम करते थे। और इसी तरह आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि लफ्ज़ को इस अंदाज से बदल देना कि उसके माना में तगय्युर आ जाए, ये जायज़ नहीं है, या लफ्ज़ ही सिरे से बदल दिया जाए, ये भी जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ बचपन में इस किस्म की बातें बहुत चलती हैं कि झूठी कसम उठा लेते हैं, अल्लाह ताला के नाम की कसम उठा लेते हैं, और जब बाद में उनसे कहा जाता है कि ये तुमने झूठी कसम उठा ली है, तो वो कहते हैं कि हमने अल्लाह थोड़ा ही कहा था, हमने तो अल्लाह कहा था कि, और ये अल्लाह किसी और चीज़ का नाम है। तो इस तरह से कि हमने लफ्ज़ अल्लाह नहीं बोला था, हमने तो फ़लाँ लफ्ज़ बोला था, लिहाजा हमारी कसम हुई ही नहीं। तो इस तरह से लफ्ज़ ही को बदल देना या लफ्ज़ के माना को बदल देना ज़ुबान को तोड़ मरोड़ के, ये ठीक है नहीं है। औ तो रिज़ु या हक़ बयान करने से एराज़ बरतना, ये भी जायज़ नहीं है। फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून ख़बीरा, सो यकीनन अल्लाह ताला उन तमाम कामों से बाखबर हैं जो तुम करते हो। जब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के लिए गवाही है, अल्लाह सब कुछ जानते भी हैं, तो फिर इस तरह की हरकत से बाज आना चाहिए और वाज़े वाज़े सच्ची गवाही देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।